हम दोबारा डालेंगे यहाँ शूज़। ये देखिए शूज़ जो प्रोडक्ट है हमारा उसका प्राइस 1500 है, क्वांटिटी 10 है। तो देखा कितनी ईजिली आपने एक छोटी सी इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम का प्रोजेक्ट बनाया है। ऐसे ही बड़ी बड़ी एप्लीकेशंस के पीछे कोड लिखा जाता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल AI सिंप्लीफाइड विद धीरज। सोचो दोस्तों, आप एक शॉप के ऑनर हो, आपके पास एक कस्टमर आता है और एक इमेज दिखाता है शूज़ की और आपसे पूछता है क्या ये शूज़ अवेलेबल है। आप 2 सेकंड के अंदर अपने इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम में चेक करते हो और आपके पास जो डिटेल आती है आप उसे बताते हो कि यस 10 क्वांटिटी है और 1500 रुपये शूज़ का प्राइस है। तो इस इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम के पीछे पाइथन का बहुत बड़ा रोल है। और सबसे बड़ी बात, आज इस वीडियो के एंड तक आप ये इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम बनाना सीखेंगे और खुद बनाएंगे। और इस प्रोसेस में आप मास्टर करेंगे पाइथन के सबसे पावरफुल टूल्स लिस्ट, टपल्स, सेट एंड डिक्शनरीज, और सीखेंगे बहुत ही रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स के साथ। तो चलो देखते हैं। तो आज हम देखेंगे लिस्ट, टपल्स, सेट्स, डिक्शनरीज विद रियल लाइफ एग्जांपल्स, राइट। तो सबसे पहले देखेंगे लिस्ट क्या होती है और पाइथन में इसका क्या रोल है, राइट। तो एक डेफिनेशन देखते हैं। लिस्ट आर यूज टू स्टोर मल्टीपल आइटम्स इन सिंगल वेरिएबल। मल्टीपल आइटम्स को एक ही वेरिएबल में स्टोर करती है। इट्स ए डेटा स्ट्रक्चर इन पाइथन दैट इज़ म्यूटेबल और अनचेंजेबल। इट्स ए डेटा स्ट्रक्चर, एक डेटा स्ट्रक्चर है जो म्यूटेबल है और चेंजेबल है। ये अभी हम डिस्कस करेंगे म्यूटेबल क्या होता है, राइट। और उसके कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं लिस्ट में जो कि हम देखते हैं एक एक करके। सबसे पहला होता है अपेंड, राइट। ऐड एन एलिमेंट एट एंड ऑफ द लिस्ट। अगर हमें कोई भी एलिमेंट एक लिस्ट के एंड में ऐड कराना है तो अपेंड यूज़ करते हैं हम इसके लिए। अब जैसे कि लिस्ट देखिए हम ऐसे बनाते हैं, एक वेरिएबल इक्वल्स टू ब्रैकेट्स के अंदर जो भी एलिमेंट्स हम डालते हैं वो लिस्ट के अंदर एलिमेंट्स हो जाते हैं। लिस्ट ब्रैकेट्स के अंदर ही होती है, राइट। अभी एक लिस्ट है हमारे पास। अब उसमें हमने क्या किया, सबसे पहले हमने क्या करा कि एक एलिमेंट ऐड कराना है हमें, राइट। तो 9, लेट सपोज हमारे पास 2417 है, 9 और ऐड कराना है। तो जैसे ही मैंने डॉट अपेंड लिखा, 9 लिखा और प्रिंट कराया, तो ये देखिए यहाँ पर 24179, राइट। 9 भी ऐड हो चुका है हमारा। अब आप ये देखेंगे कि अगला हमारा है सॉर्ट। सॉर्ट क्या करता है कि जो भी आपके पास लिस्ट या एलिमेंट्स होते हैं उनको सॉर्ट करता है डिफ़ॉल्ट असेंडिंग। तो मैंने क्या किया, लिस्ट डॉट सॉर्ट, राइट। जो मेरी ऊपर की लिस्ट है इसे मैंने सॉर्ट किया और मैंने प्रिंट किया, राइट। क्या वैल्यू आई, 12479। देखिए पहले ये थी, अब वैल्यू ये आ रही है, राइट। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो मेथड है लिस्ट का वो है सॉर्ट रिवर्स। अगर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिस्ट चाहिए तो आपको क्या करना है, बस लिस्ट डॉट सॉर्ट रिवर्स इक्वल्स टू ट्रू, राइट। एंड प्रिंट कराएंगे लिस्ट एम। जैसे ही आप कराएंगे प्रिंट, ये देखिए 97421 डिसेंडिंग हो गई पूरी लिस्ट। अब हम नेक्स्ट देखेंगे रिवर्स। अगर आपको लिस्ट किसी भी फॉर्म में हो उसको रिवर्स कराना हो तो ये देखिए सेम लिस्ट हम लेंगे। ये जो अभी लेटेस्ट लिस्ट हमारी ये है 97421। अब इसको मैं जैसे ही प्रिंट कराऊंगा, ये देखिए 12479, ये देखिए 12479, ये पूरी लिस्ट रिवर्स हो चुकी है, राइट। अब हम देखेंगे नेक्स्ट हमारा इंसर्ट। अगर आपको कोई भी एलिमेंट किसी स्पेसिफिक इंडेक्स पे इंसर्ट कराना हो तो हम इंसर्ट यूज़ करते हैं। अब जैसे कि हमारे पास जो लिस्ट है ये है 12479, यहाँ भी मैंने यहाँ पर मेंशन की हुई है। अगर आपको जैसे कि मैंने यहाँ पर थर्ड इंडेक्स पे एक और 2 इंसर्ट कराया, जैसे कि इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होता है पाइथन में, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, इसमें 4 वैल्यूज़ हैं। अगर आपको एक और वैल्यू डलवानी किस पोजीशन पे, थर्ड पोजीशन पे। थर्ड क्या है, 0, 1, 2, ये 2 है ना, ये अब 2 के बाद थर्ड पे ये 2 और इंसर्ट हो जाए। अब जैसे ही आपने लगाया लिस्ट एम डॉट इंसर्ट 3, 2, राइट। जैसे ही आप चलाओगे देखिए नई लिस्ट आ गई। मैं यहाँ भी डाल देता हूँ नई लिस्ट 124279। ये देखिए 2 इंसर्ट हो गए यहाँ पर। इस लिस्ट में आप देखेंगे 2 इंसर्ट हो चुका है। नेक्स्ट फंक्शन हम देखते हैं रिमूव। अगर आपको कोई ऑकरेंस रिमूव करानी हो, अगर डुप्लीकेट्स वैल्यू हो आपके पास और आपको वो रिमूव कराना है। अब जैसे कि हमारी इस लिस्ट के अंदर जो 2 है वो 2 बार है, राइट। अब आपको फर्स्ट अकरेंस को रिमूव कराना है तो क्या करना है, लिस्ट एम जो भी लिस्ट है डॉट रिमूव 2 की फर्स्ट अकरेंस को रिमूव कराना है। तो आपने जैसे 2 लिखा, जो फर्स्ट टाइम 2 आ रहा होगा वो रिमूव हो जाएगा। ये देखिए इसमें से ये 2 रिमूव हो चुका है जो 4 से पहले था। अब लास्ट फंक्शन है हमारा, ये मेथड है पॉप। अगर आपको कोई भी वैल्यू किसी इंडेक्स के पोजीशन से रिमूव करानी है तो हम पॉप यूज़ करते हैं। तो लिस्ट एम डॉट पॉप बहुत ईजी है। थर्ड पोजीशन से आपको कुछ रिमूव कराना है, राइट। आपने थर्ड इंडेक्स से, सॉरी, ये देखिए 1429, ये थर्ड पोजीशन पे 7 था जो कि यहाँ पर रिमूव हो चुका है। तो ये जो मेथड्स हैं लिस्ट के, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। किसी भी एप्लीकेशन में ये हर जगह यूज़ होंगे। अपेंड, इंसर्ट, रिमूव, राइट, ये सब जगह यूज़ होंगे।
आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब हम एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल लेते हैं ऑनलाइन शॉपिंग कार्ट का। लेट सपोज आपके पास आपने अमेज़ॉन के अंदर कुछ चीज़ें सेलेक्ट की, जैसे कि शूज़, शर्ट, वॉच एग्जांपल में लिया है जो हमने, राइट। अब आपने देखा होगा आप जैसे ही ऐड टू कार्ट करते हैं वो ऑटोमेटिकली ऐड कार्ट में ऐड हो जाता है। तो ये क्या है, इसके पीछे ये पूरा सिस्टम यही पाइथन का सिस्टम होता है, राइट। अब ये देखिए, जैसे कि मैं वैल्यू प्रिंट कराता हूँ इसकी कार्ट। अगर मैं फर्स्ट 0th इंडेक्स में मेरी क्या वैल्यू है, शूज़, ठीक है, फर्स्ट पे क्या है, शर्ट। अब होता क्या है कि आपने ये 3 चीज़ तो ऑलरेडी कार्ट में ऐड है, लेकिन आपने क्या किया, एक और सन ग्लासेस आपको पसंद आए, आपने तुरंत ऐड टू कार्ट क्लिक किया। अब वो बैकएंड में कैसे ऐड होता होगा ये मैं आपको दिखाता हूँ। आप जैसे ही आपने उस पर क्लिक किया तो ये मेथड चला होगा पीछे बैकग्राउंड में एप्लीकेशन के, अमेज़ॉन के बैकग्राउंड में जो कोड है उसमें, और यहाँ पर सन ग्लासेस ऐसे ऐड हो होंगे। अभी देखिए प्रिंट, मैं कार्ट को प्रिंट कराऊंगा तो देखिए सन ग्लासेस भी ऐड हो गए होंगे कार्ट के अंदर। आपने किया कि कार्ट डॉट अपेंड सन ग्लासेस, बैकग्राउंड में यही कोड चला होगा, ये देखिए सन ग्लासेस, राइट, ऐड हो गए। तो रियल वर्ल्ड में बहुत अच्छे से यूज़ होती हैं सारी चीज़ें। अब मेन टॉपिक है कि भाई पाइथन का रोल क्या है, मतलब सॉरी लिस्ट का रोल क्या है, क्यों हम यूज़ कर रहे हैं इसको, क्यों इतना पावरफुल है। एक एग्जांपल दिखाता हूँ और उसमें आपको खुद पता लग जाएगा कि हम लिस्ट क्यों यूज़ करना चाहिए हमें। अब एक लेते हैं स्टूडेंट मार्क्स। अब एक क्लास के अंदर 100 बच्चे हैं, राइट। अब क्या करता है एक सॉफ्टवेयर में, हम क्या करते हैं कि भाई, या अगर मैनुअली भी करेंगे तो 100 बच्चों का स्टूडेंट का हम मार्क्स डालेंगे। जैसे कि मार्क्स स्टूडेंट 1 के कितने हैं, 90, मार्क्स स्टूडेंट 2 के कितने हैं, 80, मार्क्स 3 थर्ड के कितने हैं, 75। ऐसे 100 वेरिएबल्स आपको बनाने होंगे 100 स्टूडेंट्स के लिए, अलग अलग वेरिएबल्स बनाने होंगे और सबके मार्क्स डालने होंगे। लेकिन क्यों डालना, जब हमारे पास लिस्ट है तो हमें ये काम करना ही क्यों है। जब हम लिस्ट में हम एक ही वेरिएबल के अंदर मल्टीपल वैल्यूज़ डलवा सकते हैं। देखिए जैसे स्टूडेंट मार्क्स इक्वल्स टू दिस, 0th पोजीशन पे पहले स्टूडेंट के हो गए, सेकंड पोजीशन फर्स्ट पोजीशन पे दूसरे स्टूडेंट के हो गए, और थर्ड पोजीशन पे आपके 75। ऐसे ही आप 100 स्टूडेंट्स का डेटा एक ही वेरिएबल में डलवा सकते हैं। तो लिस्ट इसलिए बहुत पावरफुल है, मल्टीपल वैल्यूज़ आप लिस्ट में डलवा सकते हैं। अब हम देखते हैं म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल। जैसे मैंने ऊपर बताया था म्यूटेबल और इम्यूटेबल क्या होता है। म्यूटेबल का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज़ आप अपडेट कर सको, राइट। जैसे कि आपने एक लिस्ट बनाई LST, उसमें 2 नाम डलवा दिए, राइट, धीरज एंड साहिल, राइट। अब आपने बोला कि यार मुझे पहला धीरज की जगह ना राहुल डलवाना है। LST आपने क्या किया, 0 इक्वल्स टू धीरज की जगह राहुल अपडेट हो जाए। अब जैसे ही आप प्रिंट करेंगे तो LST आ गया, देखिए अब धीरज की जगह अब क्या है, राहुल और साहिल हो गया। इसका मतलब ये म्यूटेबल है। लिस्ट हमेशा म्यूटेबल होती है, आप वैल्यूज़ को अपडेट भी कर सकते हो, चेंज भी कर सकते हो, राइट। अब इम्यूटेबल क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में आपने देखा होता, हमने देखा था स्ट्रिंग्स इन पाइथन, राइट। अब आपने डाला एक नेम डाला धीरज, राइट। अब आप चाहते हो कि जो स्टार्टिंग का D है, अब जैसे पहले इसका प्रिंट करा के देखते हैं, 0th पोजीशन पे D आएगा आपका, राइट। 0th पोजीशन पे क्या प्रिंट हुआ, D, ये देखिए, राइट। अब मैं चाहता हूँ कि नेम जो 0 पोजीशन पे D है ना, उसकी जगह पर S हो जाए, D की जगह S हो जाए, तो ये शीरज हो जाएगा, राइट। अब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा देखिए एरर देगा, str ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, टाइप एरर दे दिया। क्यों, क्योंकि जो स्ट्रिंग होती है अगर उसको आप करोगे चेंज या मॉडिफाई, वो इम्यूटेबल होती हैं। तो मैंने आपको बस ये डिफरेंस बताया कि म्यूटेबल और इम्यूटेबल में क्या डिफरेंस है। म्यूटेबल जो कि चेंजेबल होता है, इम्यूटेबल जो अनचेंजेबल होता है, राइट। अब इसको हम हटा देते हैं। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, टपल्स। टपल्स क्या होती हैं? सो ए टपल इज़ एन ऑर्डर एंड इम्यूटेबल कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। दिस मीन्स दैट वंस अ टपल इज क्रिएटेड इट्स कंटेंट कैन नॉट बी चेंज्ड। लिस्ट में हमने क्या देखा था कि वो म्यूटेबल है, लेकिन टपल्स इम्यूटेबल होते हैं, राइट। अब हम देखते हैं टपल्स होती क्या है। टपल्स हमेशा ये क्लोज पैरेंथिस, ये देखिए पैरेंथिसिस के साथ इनिशिएट वेरिएबल में करते हैं। जैसे एक वेरिएबल बनाया ट्यूपल, उसमें ये मैंने एक टपल बना दी जिसमें कुछ वैल्यूज़ है 2 1 5 7। लिस्ट की तरह ही ये काम करेगा, आप इसमें से वैल्यू फैच कर सकते हो। जैसे कि अभी देखिए, अब आपको क्या चाहिए, प्रिंट कराया आपने ट्यूपल, राइट,
और इसकी 0th पोजीशन पे आपको 2 मिल जाएगा, राइट। 5th पोजीशन पे जो होगा, 5th पोजीशन ही नहीं है हमारे पास, सॉरी, 4th पोजीशन पे क्या है हमारा 2 आ गया, राइट। अब होता क्या है कि ट्यूपल आपने वैल्यूज़ तो डाल दी, लेकिन ट्यूपल अनचेंज होती है, आप इसको अपडेट नहीं कर सकते। अगर आप चाहोगे ना कि भाई ट्यूपल के जो 4th इंडेक्स है, जैसे ऊपर मैंने 4 पे क्या आ रहा था 2, इसको हमें 3 में कन्वर्ट करना है, तो ये एरर दे देगा, क्योंकि ये इम्यूटेबल होती है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है इम्यूटेबल, राइट। इम्यूटेबल चीज़ को आप चेंज नहीं कर सकते। तो टपल लिस्ट की तरह ही काम करती है, बट इसमें वैल्यूज़ आप चेंज नहीं करते। एक बार जो वैल्यू आपने डाल दी वेरिएबल के अंदर, वो वैसी ही रहती है, राइट। अब हम कुछ रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कि आधार कार्ड डिटेल्स। अगर एक बार आधार कार्ड आपका बन गया तो आधार नंबर कभी भी चेंज नहीं होता। जैसे कि एक वेरिएबल लिया मैंने यूज़र डेटा, उसमें टपल के अंदर वैल्यूज डलवाई धीरज दिल्ली से, और ये आधार नंबर, राइट। अब आप चाहते हो कि यूज़र डेटा आपको चेंज करना है, जैसे मैंने यहाँ पर 2 एग्जांपल ऑलरेडी दिए हैं, एक और देख लेते हैं हम, कि धीरज की जगह नीरज हो जाए। इम्पॉसिबल, क्योंकि ये इम्यूटेबल होती है और ये आप चेंज नहीं कर सकते हो। इसका मतलब टपल्स के अंदर हम खाली वही डिटेल डालते हैं जो हमें चेंज करनी ही नहीं है, इसलिए टपल्स का यूज़ हम वहीं करते हैं बस, राइट। और एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि आपने कोई ट्रेन की टिकट बुक की, आपको दिल्ली टू मुंबई जाना है, तो वो एक बार अगर बुकिंग हो गई जिस नेम से हुई, वो आप चेंज नहीं कर सकते हैं, राइट। अगर आप चेंज करने की कोशिश करेंगे तो वो आपको एरर देगा। तो रियल वर्ल्ड एग्जांपल में किसी भी एप्लीकेशन के पीछे यही कोड लगा होता है, राइट। अब हम डिफरेंस देख लेते हैं एक बहुत ही सिंपल एनालॉजी से, आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगा टपल और लिस्ट में डिफरेंस। लेट्स सपोज आपके पास एक नोटबुक है, उस नोटबुक में आपने पेंसिल से कुछ ड्रॉ किया और कुछ गलती हुई तो आपने इरेजर से उसे बिल्कुल इरेज भी कर दिया जहाँ जहाँ गलती हुई। लेकिन यही चीज़ अगर आप पेन से लिखते तो आप उसे इरेज नहीं कर पाते, जो कि टपल है, इम्यूटेबल। और जो आप इरेज कर सकते हो या मॉडिफाई कर सकते हो वो है लिस्ट। आई होप आपको ये एग्जाम्पल अच्छा लगा होगा। ऑलराइट, हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, सेट्स। जैसे कि हमने पहले लिस्ट पढ़ा, टपल पढ़ा, अब सेट्स एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है पाइथन में। सेट्स क्या होते हैं? ये यूनिक वैल्यूज़ कंटेन करते हैं ओनली। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आपके इंस्टाग्राम फॉलोअर्स कभी भी 2 नहीं हो सकते, एक बंदा 2 बार फॉलो नहीं कर सकता है। ऐसे यूट्यूब पे भी आपको एक बंदा 2 बार फॉलो नहीं कर सकता है। तो अब यहाँ एग्जांपल देखते हैं फॉलोअर्स की लिस्ट में, जैसे कि अमन, धीरज, अमन, तुषी, राइट। अब आपने ये देखा कि जो सेट्स होते हैं ना, ये करली ब्रेसेस के साथ ओपन क्लोज होते हैं, उसके अंदर जो वैल्यूज़ होती हैं वो सेट्स बन जाती हैं, राइट। अब आपने जैसे ही फॉलोअर्स को प्रिंट कराया, ये ऑटोमेटिकली डुप्लीकेसी रिमूव कर देता है, ओनली यूनिक वैल्यूज़ को कंसीडर करता है। तो सेट्स का यूज़ हम करते हैं जहाँ पर हमें ये लगता है कि हमें खाली यूनिक वैल्यूज़ रखनी है, तो हम सेट्स का यूज़ वहाँ करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, विच इज़ डिक्शनरीज, राइट। सो डिक्शनरी एक डेटा स्ट्रक्चर है जो कि की वैल्यू पेयर को स्टोर करता है, और ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस के अंदर। मैं दिखाता हूँ कैसे। जैसे कि एक स्टूडेंट है स्कूल के अंदर, उसका रोल नंबर के अगेंस्ट उसकी सारी डिटेल सेव होती है। स्टूडेंट रोल नंबर के अगेंस्ट उसका नेम, एड्रेस, मार्क्स, प्रीवियस हिस्ट्री, पेरेंट्स डिटेल, राइट, एंड सिटी, कंट्री, सब कुछ सेव होता है। तो यहाँ पर जो स्टूडेंट रोल नंबर है वो हो गया आपका की, और वो सारी चीज़ जो उसके अगेंस्ट सेव है वो होती है वैल्यूज़, राइट। तो हम रियल वर्ल्ड एग्जांपल देखते हैं, एक इंस्टाग्राम प्रोफाइल, और हमें समझ आएगा कि डिक्शनरी का यूज़ कैसे होता है। अब आपकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे क्या होता है? आपका यूज़र नेम होता है, कितने लोगों को आप फॉलो करते हो और कितने लोग आपको फॉलो करते हैं, आपकी बायो में क्या लिखा हुआ है। तो देखिए, मैंने एक वेरिएबल बनाया और उसके अंदर देखिए डिक्शनरी भी हमारा ओपन एंड क्लोज करली ब्रैकेट्स के साथ डिफाइन होती है। उसके अंदर हमने ये डिटेल डलवाई, यूज़र नेम, फॉलोअर्स, फॉलोइंग, बायो, जैसे मैंने अभी आपको बताया। अब देखिए ये डिटेल जो है, अब जैसे आपको कुछ प्रिंट कराना है, अब आपको प्रोफाइल में से आपका यूज़र नेम प्रिंट कराना है, तो आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पर की वैल्यू डालनी है, बस की डालनी है, यूज़र नेम की है हमारी यहाँ पर, और आपको वैल्यू मिल जाएगी। सॉरी, स्ट्रिंग में कराना है हमें। ये देखिए धीरज AI, राइट। तो और लेट सपोज कुछ टाइम बाद आपके फॉलोअर्स 50 और बढ़ गए, आपने देखा 1200 हैं फॉलोअर्स, और कुछ टाइम बाद 1250 हो गए। लेकिन बैकएंड में ये कैसे अपडेट होते हैं ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये अपडेट कैसे होते हैं, जैसे कि आपका ये वेरिएबल है, इसके अंदर हम मेंशन करेंगे फॉलोअर्स, राइट। फॉलोअर्स, जैसे कि मैंने ऑपरेटर में भी पढ़ाया था, प्लस इक्वल्स टू ऑपरेटर जो होता है, राइट। 50 फॉलोअर्स और बढ़ गए। अभी देखिए फॉलोअर्स 50 और ऐड हो जाएंगे जो हमारे करंट फॉलोअर्स हैं। मैं जैसे ही पूरी डिक्शनरी को प्रिंट कराता हूँ यहाँ पर, ये देखिए यूज़र नेम, फॉलोअर्स हो गए 1250। देखा आपने कि
बैकएंड एप्लीकेशंस में यही रियल वर्ल्ड कोड यूज़ होता है, राइट। कोई भी एप्लीकेशन हो, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, सब जगह यही लॉजिक अपडेट रहता है और यही फंक्शंस यूज़ होते हैं, राइट। एक और रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं रेस्टोरेंट मेन्यू में। आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो, जैसे ही आप किसी चीज़ पे क्लिक करते हो, जैसे कि आपको बर्गर, पिज़्ज़ा, पास्ता, या मैंने एक वेरिएबल बनाया है, तो उसके अगेंस्ट आपको उसका प्राइस दिखता है, राइट। और ये देखिए, अब जैसे मैं इसको प्रिंट भी कराऊंगा तो ये आप इजीली देख सकते हैं इसको। एक सेकेंड, इसको मैं बंद कर देता हूँ। ये देखिए पास्ता का प्राइस आपने प्रिंट कराया और पास्ता का प्राइस आपको प्रिंट हो गया। अब जो रेस्टोरेंट ऑनर है वो चाहता है कि भाई मैं पिज़्ज़ा का प्राइस 250 है, उसको 200 कर देता हूँ, राइट। वैसे वो यूज़र या ऑनर नहीं करता है, वो सॉफ्टवेयर करता है, राइट। आपने सॉफ्टवेयर को इंस्ट्रक्शन दी कि भाई 250 से 200 कर दे। अब मैं आपको दिखाता हूँ बैकएंड में क्या होता है, राइट, वो कैसे अपडेट होता है। ये देखिए, अब आपके पास ये मेन्यू है, इस मेन्यू के अंदर वो सेलेक्ट करेगा पिज़्ज़ा, ठीक है, और उसने डाल दिया कि भाई इनपुट डाला है 200 कर दो 250 को। तो जैसे ही आप ये करोगे, अब आप यहाँ देखिए, इसका प्राइस 200 हो जाएगा। तो कितनी इजीली आपने ये समझा कि एक रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन के पीछे कोड कैसे काम करता है, डिक्शनरीज़ की हेल्प में। और डिक्शनरी बहुत यूज़फुल होती हैं रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस के अंदर, राइट। आई होप आपको डिक्शनरी का लॉजिक और कॉन्सेप्ट समझ आया होगा, राइट। अब जो सबसे एक्साइटिंग चीज़ है हमारी सबसे एक्साइटिंग चीज़ मिनी प्रोजेक्ट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि अब जो भी चीज़ हमने आज पढ़ी है उसको यूज़ करके हम एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाएंगे, राइट। और जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि अगर आपके पास एक कस्टमर आता है, आपसे पूछता है ये शूज़ अवेलेबल है, आप तुरंत इन्वेंट्री मैनेजमेंट में डालते हो और वो डिटेल निकल के आ जाती है। अब वो कैसे निकल के आती है वो हम अभी देखते हैं, रियल वर्ल्ड में कैसे बैकएंड में वो काम करता है। अभी देखिए, मैंने एक वेरिएबल डिफाइन किया है जिसके अंदर की है मेरी शूज़, और शूज़ से रिलेटेड डिटेल्स हैं। शर्ट है, शर्ट से रिलेटेड डिटेल है, प्राइस स्टॉक, एंड वॉच स्टॉक का मतलब क्वांटिटी, राइट। अभी डिटेल है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि प्राइस क्या है इसका, मतलब सॉरी, मैं प्रिंट कराता हूँ ये सारी चीज़ आपको दिखाता हूँ। तो इन्वेंट्री जैसे हमने प्रिंट कराई, ये देखिए पूरी इन्वेंट्री आ गई। शूज़, ये शूज़ की डिटेल हो गई, प्राइस 1500, स्टॉक 10, शर्ट, वॉच, ऐसी सबकी आ गई, राइट। अब जैसे कस्टमर आपके पास आया, उसने पूछा भाई ये शूज़ अवेलेबल है, आपने उस शूज़ की डिटेल उस इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम में डाली। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, इनपुट लेंगे। इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम है वो इनपुट लेगा, तो हम एक इनपुट लेते हैं सबसे पहले आपसे, ऑनर से। जो सॉफ्टवेयर में आप इनपुट क्या डालोगे, इनपुट ऐसे आता है, एंटर प्रोडक्ट डिटेल या प्रोडक्ट नेम। तो सॉफ्टवेयर में उसने पूछा होगा एंटर प्रोडक्ट नेम, ठीक है। अब सबसे पहले जैसे ही आपने प्रोडक्ट डाला है, तो बैकएंड में क्या होता होगा कि आपको चेक करता होगा क्या ये प्रोडक्ट अवेलेबल है हमारी इन्वेंट्री में, जो भी इन्वेंट्री में, इन इन्वेंट्री, राइट। अभी इन्वेंट्री में डाला, अब अगर वो इन्वेंट्री में अवेलेबल है शूज़, तो उसकी डिटेल निकालो। अब डिटेल्स हम कैसे निकालेंगे, डिटेल्स इक्वल्स टू इन्वेंट्री, इन्वेंट्री में से उस प्रोडक्ट की जो कस्टमर पूछ रहा है डिटेल निकाल के लाओ, और मेरे को बताओ कि भाई क्या क्या डिटेल्स हैं। प्रिंट क्या कराओगे, एफ स्ट्रिंग, जैसे कि मैंने बताया था प्रिंट करने का सबसे बेस्ट वे होता है एफ स्ट्रिंग यूज़ करना, फॉर्मेटिंग, राइट। अब आपने क्या किया कि जो प्रोडक्ट है उसका नाम प्रिंट हो जाए जो वो कस्टमर पूछ रहा है, फिर उसका प्राइस प्रिंट हो कि जो वो शूज़ पूछ रहा है उसका प्राइस क्या है, रुपीज़ में, राइट। अब हम प्राइस कैसे निकालेंगे, डिटेल्स हमारे पास है, हमें बस की डालनी होगी, प्राइस, राइट। अब हमें उसकी क्वांटिटी निकालनी है, कितनी क्वांटिटी अवेलेबल है उसकी, राइट। अब क्वांटिटी के लिए आप क्या करोगे, जो आपके पास की है ऑलरेडी स्टॉक, वो यहाँ डालोगे। जो डिटेल्स के अंदर, डिटेल हमारा इसके अंदर हमारी सारी डिटेल है, तो इसके अंदर आप वो की डालोगे ताकि डिटेल में से आप वो चीज़ निकाल के ला सको उस प्रोडक्ट की, राइट। अब ये आपने डिटेल निकाली। अब एल्स में अगर वो प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है, तो आपको एक मैसेज देना है, प्रिंट प्रोडक्ट इज़ नॉट अवेलेबल, राइट। अब देखिए हमने क्या बनाया, मिनी प्रोजेक्ट बनाया। अब इसको हम रन करते हैं। जैसे ही आप इसे रन करोगे, इसने क्या दिया, एरर दिया है। क्यों एरर दिया है, यहाँ पर एक ब्रैकेट लगाना भूल गया, फिर एरर दिया, यहाँ 2 लग गए। 1 सेकेंड का ही मिस्टेक हो रही है, क्वांटिटी, सॉरी, ये हमने यहाँ पर डबल कोट्स गलत लगा दिया। अब ये देखिए, ये यहाँ पर आपने जैसे ही इस मेरी प्रोजेक्ट को चलाया, ये देखिए ये आपसे इनपुट मांग रहा है। यहाँ पर इनपुट में आपने डाला शूज़। जैसे ही आप इसको एंटर करेंगे, ये देखिए प्रोडक्ट
प्राइस 1500, क्वांटिटी 10, राइट। जो भी आपका प्रोडक्ट डाला होगा आपने, राइट, सॉरी यहाँ पर हमें एक चीज़ और करनी थी, यहाँ पर हमें प्रोडक्ट डालना था, राइट। जो प्रोडक्ट, यहाँ प्रोडक्ट का नेम आना चाहिए। अब आप दोबारा डालेंगे यहाँ शूज़, ये देखिए शूज़ जो प्रोडक्ट है हमारा उसका प्राइस 1500 है, क्वांटिटी 10 है। तो देखा कितनी इजीली आपने एक छोटी सी इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम का प्रोजेक्ट बनाया है। ऐसे ही बड़ी बड़ी एप्लीकेशंस के पीछे कोड लिखा जाता है, राइट। जहाँ पर जैसे कि अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट में सेम यही सिस्टम यूज़ होता है गाइज, सेम यही सिस्टम यूज़ होता है बैक एंड कोड के अंदर, राइट। आई होप आपको ये मिनी प्रोजेक्ट बहुत अच्छा लगा होगा। ऑल राइट, तो अब हम आगे चलते हैं। तो आपके लिए अब असाइनमेंट है, स्टूडेंट डेटाबेस प्रोग्राम बनाओ आप एक यूजिंग डिक्शनरीज, और कमेंट्स में डालो ज़रूर, जो भी रिजल्ट आए मेरे कमेंट्स में डालो। और एक और करना है, शॉपिंग लिस्ट में डुप्लीकेट आइटम्स रिमूव करके, किसके हेल्प से, सेट्स की हेल्प से, राइट। तो आपको कमेंट्स में डालना है। तो आपको ज़रूर असाइनमेंट करनी चाहिए, आपकी प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा रहेगा और आप अच्छे से लर्न करेंगे, राइट। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ पाइथन, कंडीशंस एंड लूप्स। आपको पता है लूप्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग या किसी भी प्रोग्रामिंग में, तो हम नेक्स्ट वीडियो में लूप्स देखेंगे। एंड गाइस, आपको अगर मेरा कॉन्सेप्ट आज का और वीडियो अच्छी लगी हो और टॉपिक्स अच्छे से समझ आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।